आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कैसे करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम लोग जो है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, ठीक ना। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में देखोगे कि जैसे 2/3 है और इनटू 5 करते हो, ठीक ना, नॉर्मल केस। तो इसमें क्या होगा कि अगर बाय में, इसमें तो बाय में कुछ नहीं है तो इसको बाय 1 लिख सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखोगे कि हम लोग जो है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकता है, और इस ये चाहे इसका हो, सेकेंड फ्रैक्शन का हो या फर्स्ट फ्रैक्शन का, तुम क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड कर सकते हो, चाहे ऐसे एक ही फ्रैक्शन में या फिर अपोजिट फ्रैक्शन में, ठीक ना। तो इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है। या और मल्टीप्लाई अगर करते हैं जब नहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, चाहे देखो 2 और 3 में से कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, और ना ही 5 और 1 हो रहा है, ठीक ना, और ना ही जो है 2 और 1 किसी से डिवाइड हो रहा है, ना ही 3 और 5 डिवाइड है। तो इस केस में क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं 2/3 हो और इनटू 6/8 हो, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो, तो इस केस में क्या किया जा सकता है, जैसे हमने बताया ना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे ऐसे डिवाइड होता तो कर देते हैं, और हमारा यहाँ 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, और 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 1/2 आता है। क्लियर। अगर डिवाइड होगा तो हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया। अब यहाँ पर जो है हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि 7 क्वेश्चन हमने लिया है उसमें कैसे होगा। तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 होल 1/2 इंटू 6। पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 1 5/2 इंटू 6, इसको बाय 1 लिख सकते हैं। क्रॉस में डिवाइड हो रहा है ना, 2 3 ज़ा 6। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, अब बाय 1 है तो 1 1 ज़ा 1, तो बाय 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। तो बाय 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये 15 हो गया आंसर, ठीक है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखो, 22nd में 10 होल 7/13 इंटू 26, तो 10 13 ज़ा 130 और 130 प्लस 7 137/13 इंटू 26, तो 13 से डिवाइड हो जाता है, 13 2 ज़ा 26, यहाँ बाय 1 है ना, 13 2 ज़ा 26। अब तो कुछ नहीं होगा तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 137 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 1 3 2 ज़ा 6 1 7 और 2 1 ज़ा 2 274 आंसर, ठीक है। उसी तरह से जो है हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो देखोगे कि ये तो 1 और 2 हो गया, अब हम लोग अगर देखें तुम्हारा कौन सा नंबर देख ले, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, 3 होल 6/25 इंटू 6 होल 1/9, है ना। तो क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में, 25 3 ज़ा 75 और 75 प्लस 6 81/25 और इंटू 6 9 ज़ा 54 155/9। अब देखो यहाँ पर क्रॉस में डिवाइड हो रहा है, तो 9 9 1 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81। जब भी डिवाइड करोगे तो सेम टेबल से डिवाइड किया जाता है, ठीक ना। तो 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तभी दोनों को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे कि ये 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, तो 5 से करोगे तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। अब नहीं डिवाइड है तो अब क्या हो जाएगा, 9 इंटू 11 9 11 ज़ा 99 अब बाय 5 1 ज़ा 5। अब मिक्स फ्रैक्शन में था तुम्हारा आंसर, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया गया था, तो अगर नहीं आता है तो देख लीजिए एक बार फिर से। 99 को 5 से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ बचेगा 4 और ये आ जाएगा 9, 5 9 ज़ा 45 आएगा 4, कितना आ जाएगा, 19 होल 4/5 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया?
कुछ पूछना भी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 17/18 इंटू 14, ठीक ना। तो देखोगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बाय में 1 हम लोग कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड है, 2 9 जा 18, 2 7 जा। अब तो नहीं लगेगा, नहीं ना, अब तो डिवाइड कोई नहीं है, ठीक ना। तो अब क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 17 7 जा 119/9, डिवाइड कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं कन्वर्ट, या फिर इतना पर छोड़ सकते हैं। 9 1 जा 9, 10 11, 2 बचेगा 29, और 9 3 जा 27, और 2/9, इतना आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब जो है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 भी देख लेते हैं। 5 नंबर, 4 होल 9/14 इंटू 1 होल 8/13, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 4 जा कितना होता है 56, और 56 प्लस 9 65, बाय 14 इंटू 13 1 जा 13, और 8 21/13। अब देखो यहाँ पर 13 5 जा कैंसिल हो जाता है, 13 1 जा 13, और 13 5 जा 65, और यहाँ से 7 2 जा 14, और 7 3 जा 21। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, अब कोई नहीं कटेगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 5, यहाँ बचा कितना 5/2 बचा, इंटू 3/1 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, बाय 2 1 जा 2, 9/46 इंटू 7 होल 2/3। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए, 9/46 इंटू 7 3 जा 21, और 21 प्लस 2 23/3। तो 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, अब बाय 2 1 जा 2, तो 3/2 आंसर, ठीक ना। इस तरह से जो है हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखोगे कि कैसे करते हैं। यहाँ 3 फ्रैक्शंस हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें जस्ट वैसे ही रूल होता है जैसे 2 में करते थे, ठीक ना। तो हम लोग इसको इससे कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से भी हो सकता है, क्लियर। और यहाँ से भी हो सकता है अगर रहेगा तब। जैसे हमारा यहाँ है 10 2 जा 20, ठीक है, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और फिर यहाँ से 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया 1 1 1, 1 1 जा 1, और 1 1 जा 1, बाय 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे, इसमें तो पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 2 2 जा 4 1, 5/2 इंटू 4/5, और यहाँ हो जाएगा इंटू 3 2 जा 6 1, 7/2 इंटू 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल देखिए कौन सा हो रहा है, यहाँ से तो हो ही जा रहा है 4, और ये 4 कैंसिल, ठीक ना। और यहाँ से 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। और ये 5 1 जा 5, और ये 5 1 जा 5। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखिएगा कि यहाँ पर 1 1 जा 1, 1 7 जा, यहाँ पर भी 1 है, 1 1 जा 1, और 1 7 जा 7, और 7 1 जा 7 बाय, और यहाँ पर कुछ नहीं है, सब में 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 5 जा 5, यानी 7/5 आंसर। तुम सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हो इसको, मतलब 2 2 का टर्म ले लो, और उसके बाद भी तुम कर सकते हो फ्रैक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे 1/4 है, इंटू मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो 5/2 इंटू 4/5 इंटू 7/2 इंटू 4/5। अगर स्टेप में बनाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 और ये 4 कैंसिल कर लेंगे, ठीक ना, या फिर एक जगह कर लो, ये 5 कैंसिल। पहले यहीं तक का फंक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये 3 का, और यहाँ पर जो है कर लोगे, रहने देते हैं, यहाँ पर 7/2 इंटू 4/5, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 7/5 आंसर। तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, और एक सिंगल स्टेप में भी हम लोग सबको जहाँ तक हो सकता है, जहाँ कैंसिल होगा वहाँ कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और
फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट है किसी को? चलिए अब ये आपका जो है 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको है सॉल्व कर लीजिएगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मान लेते हैं कि 2/3 है इंटू 5/4 है इंटू 0 है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ सी कर लेते हैं, तो यहाँ से देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब तो नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 इंटू 0। अब किसी भी नंबर को 0 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? या 0/6 कर सकते हो, या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/6, तो 0/6 का वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। कोई डाउट है? चलिए बस यहीं तक, अब अगले